मैंने ये हजारों की तादाद में लोगों को बुलाया हूं। फिर कहां है आपका ईमान? कौन सी एमआईएम है? एमआईएम का मतलब तो भी समझता है आपको? हिंदू भाई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मेरे लिए लड़ रहे हैं और ये चंद मुसलमान मुझे गिराने के लिए लड़ रहे हैं। वो पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं, ये बताने के लिए मैं आया हूं। मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं सादा कार्य करता हूं, छोटा कार्य करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के रहमो करम से हर चीज लड़ने की मेरे में ताकत है। मैं सिर्फ डरता तो ऊपर वाले से डरता हूं, नीचे कभी किसी से डरा ही नहीं। जो शख्स ने हाथ गाड़ी लौटा उसको तुम कितना गरीब बना देंगे बाबा? ऊपर वाले के रहमो। बहुत कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। ऊपर नहीं आएगा प्लीज, कोई ऊपर नहीं आएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ऊपर कोई नहीं आएगा प्लीज। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे विनती है कि वो अनुशासित तरीके से अनुशासन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का ध्यान रखें और धीरे धीरे ये हिम्मत इनमें है तो इम्तियाज जलील साहब ने बोलना कि मैं भी अपक्ष से लड़ता हूं सत्तार के खिलाफ। होने दो दूध का दूध और पानी का पानी। है हिम्मत, आ जाओ। अगर है हिम्मत तो आना चाहिए। मर्द उसको बोलते हैं जो अपनी हिम्मत पे लड़ता है और अल्लाह ताला के नाम से वोट मांगता है। ये भिखार चोट से कभी डरता ही नहीं। वो चाहे कहीं का भी लीडर हो, कौन सा भी लीडर हो, कैसा भी नेता हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन अगर हमारे पास कोई खेकड़िया के जैसे पांव खींचने की कोशिश करेगा तो वो खेकड़िया की नागी कैसा तोड़ना वो भी मुझे आता है। इतना आसान नहीं हूं मैं। इनको लगता है टोपी है, रुमाल है, बहुत बुक्का दिख रहा है। नहीं, इनको लगता है। जो यहाँ नहीं है, जहां से सुन रहे हैं, उनके चेहरे चपट्टे कोई तो भी आजू बाजू होंगे, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको और सुनाया जाए। नहीं तो ये लाइव बता रहे हैं कि नहीं बता रहे भाई? बताओ भाई, जो भी गरीब का है थोड़ा बता दो, दे दे दिला दो और देने वाले का पता बता दो। तो मैं राजकारण की बातें जो बोल रहा हूं कि कुछ मैं जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं इनको शर्म आना चाहिए। रामकृष्ण बाबा की उम्र 75 साल की है, यहाँ के सांसद रहे हुए हैं, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और ये मेरा ऑपरेशन हैदराबाद में करने की कोशिश करते हैं और जलगांव के कुंड से कितना पानी पिए गया वो भी मुझे मालूम है। यहाँ कुछ पत्रकार बैठे हैं, इनको मालूम है जलगांव कौन है, कितने, मैं इनको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो जो ईमानदार है उनको जलगांव मालूम है। सिद्धार्थ जी नहीं बताएंगे, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। खंडालकर साहब नहीं बताएंगे, उनकी भी कुछ हो सकती है। कृष्णा केंडे की कुछ हो सकती है। नहीं, ये बड़े वार्ताहर है, मैं छोटा कलाकार है, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपसे, लेकिन आपके पीछे और कोई तो भी कंट्रोलर है। नहीं हो सकता है कृष्णा जी, ऐसा हो सकता है, आप कृष्ण हैं। हमारे तो लगता है कि तुम्हारे रथ के दर्शन देके भी हम जीतने की कोशिश कर लेंगे। मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे साथी है। मुझे हर बार जब भी मैं कोई संकट का या अच्छा या बुरा निर्णय लेता हूं तो मुझे साथ देने का, पुण्य का काम करते हैं। कोई भी पार्टी का, कोई भी नेता से उनका कोई संबंध नहीं रहता है। एक पत्रकार जब अपनी भावना मानता है, जब वो अपनी राय देता है तो वो पत्रकार दिल से, दिमाग से, दोनों का साथ मुझे मिलता है। मैं उनका नाम दो का ले लिया, इसका मतलब तुम्हारे वो कुछ लोग तुमको निकाल ना दे, मुझे उसका डर है, तो बाकी लोगों के नाम नहीं ले रहा। नहीं तो कुछ पत्रकारों के नाम सुहास देशपांडे साहब वगैरह, सॉरी ले ली, सुहास जी ले लिया तो सबको तकलीफ में आ जाएंगे, इसलिए नहीं ले रहा हूं। हाथ जोड़ के माफी मागता हूं। त्यांचं नाव घेतला, आमचा कानी घेतला, तर याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी एकच आहे। कभी जे राजकारण करतोय प्रामाणिक भावना नाही करतोय, मी जे राजकारणाचे संकेत देतोय तेही प्रामाणिक देतोय। मी या शहरामध्ये किंवा या जिल्ह्यामध्ये माझा घर आहे, मी या भागामध्ये राहतोय, मी काही बाहेरचा माणूस नाहीये। काही लोक म्हणले बाहेर के, बाहेर के, बाहेर के, मैं बाहेर का नहीं है।
मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो औरंगाबाद जिले का हूँ और औरंगाबाद शहर का रहने वाला हूँ। नहीं, मेरे चुनाव क्षेत्र सिल्लोड होगा, लेकिन उन लोगों की इतनी मेहरबानी, इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया, इतनी दुआएं दी, इतना आशीर्वाद दिया कि मैंने उनके लिए कितना भी काम किया तो कम है। वो इसलिए मैं यहाँ आने के पहले मैंने उनसे पूछा कि मैं अगर औरंगाबाद गया तो आपको कुछ तकलीफ है क्या? तो बोले साहब आप जहां भी जाएंगे वहां आप खुश रहो, वहां राजकारण करते हुए गरीबों की सेवा करो, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, हर एक आदमी को मदद करो, यही हमारे सिल्लोड का नाम रहेगा। ऐसी दुआओं के साथ वहां के लोग मुझे यहाँ तक पहुंचाने में आए हैं। मैं उनकी भी परमिशन लेके आया हूँ। हमारे जितने साथी थे मैंने उनसे बात किया कि मैं अगर औरंगाबाद लोकसभा लड़ा तो आपको कोई नाराजगी है क्या? तो बोले आप जाने के बाद में नाराजगी जरूर है, लेकिन आपको वहां भेजने के लिए दुआएं भी हमारी आपके साथ है। हमारे कई बहन है, दुर्गा भाई, अभी उसके जज्बात देखे, एक बहन ने एक शब्दों में, छोटे छोटे बहुत बड़े गांव की सरपंच है, लेकिन उसकी भावनाएं आत्मा से थी। कोई बुरा बोलने का किसी नेता को, उनका कोई भी एक शब्द भी गलत हुआ होगा तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, लेकिन वो बहन के जज्बात क्या थे ये सोचो आप। तो फिर मैंने ये बताया, आप लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये औरंगाबाद शहर किसी की जागीर नहीं है, औरंगाबाद शहर किसी के मुट्ठी में नहीं है। ये औरंगाबाद शहर की अवाम इतनी होशियार है, यहाँ के लोग इतने तरक्की से मजबूर है कि उनको तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, दंगल नहीं चाहिए। नहीं तो मैं यहाँ के इम्तियाज जलील साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 4.5 साल में क्या बोले विधानसभा में, कब बोले, कितना बोले? यही बोले कि जब जब भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी वहां लड़ी तो आपने बहिष्कार डाल के रणछोड़ दास बन के हमारे सभा को त्याग किया है, वो भी नहीं भूलना चाहिए आपने। नहीं तो 5 काम आपने कौन से किए ये बता दो, नहीं तो सिल्लोड में मैंने 50 काम कितने किया वो देख लो। मैं इसलिए बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। अब वो बोलेंगे कि मैंने बीबी का मुखबरा बनाया, बोलने में अभी एक बोले कटकट गेट का रास्ता बनाया। अभी कोई बात है यार, एक बिल्लास का रास्ता, वो तरक्की का रास्ता हुआ रे, हुआ पटा, शाबाश। नहीं, तुम्हारा वार्ता रहे हुआ है, इसलिए पत्रकार रहे हुआ है, इसलिए नहीं है। मैंने बताया उनको आपको 60,000 वोट मिले, गलती से 6,000 मिल गए, 2 ऊपर के 0 कम हो गए, तो आपको फिर वो लेके जाना पड़ेगा पूना को। पूना में तो वहां कोई पागल खाने में नहीं ना, तो तुम बोले पागल खाने, तो पूना में पागल खाना भी है। मोटी भाभी बोलते वहीं भेज दो उसको, मैं नहीं है मोटी भाभी, मैं तो बोलोगे कि मैंने बोला पागल खाने में भेज दो। इतना लिखो भाई कि मोटी भाभी बोल रही थी पागल खाने में भेज दो। हाँ, नहीं तो जो बोल रहा उसका छोड़ो, मेरा ही नाम छप जाएगा। और बुक में टिकट मेरे नाम से बहुत लोग फाड़ते हैं। तो मैं ये जो राजकारण की बात आपको बता रहा हूं कि आपको जिस मकसद से चुन के दिया गया था, अरे आप तो हवलदार साहब को भी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टिव लोग हैं आप। कलेक्टर को कैसा बोलेंगे, फर्जी सलाम कैसा करेंगे? अब्दुल सत्तार वो नहीं कर सकता है, हिसाब अपना लेगा तो डंके की चोट पे लेगा। मैं अधिकारियों का, पदाधिकारियों का सत्कार सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन अगर उनके तरफ से कोई अत्याचार, अन्याय, जुल्म होगा तो उसको कभी माफ भी नहीं करने वाला, ये मैं पहला शख्स हूं। यहाँ दुर्गा ताई और चौस दोनों मौजूद है, ये दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में बोगस गुना दाखिल हुआ। सिल्लोड तालुका से मैं यहाँ आया, 10,000 कार्यकर्ताओं को लेके गया और वो गुना वापस लेने लगाया, और 3 दिन के अंदर वो डीवाईएसपी की बदली कर दिया। 3 ही दिन में, 3 महीने भी लगेंगे। यहाँ तो अभी इलियास भाई बता रहे कि जो दंगल में वहां की जो दुकानें जली है, 1000 दुकान थी, 1000 दुकान, 1000 लोगों को बेरोजगार किया गया, आज तक उनकी दुकान भी बनाने का काम नहीं। अरे जिस टाइम यहाँ दंगल हो रही थी उस टाइम आप विदेश में थे, ये मत भूलो। आपको सिर्फ चांस दिया गया है, इसका मतलब तुम्हारे नाम पे ये औरंगाबाद रजिस्ट्री नहीं करके दी गई है। कुछ लोगों को, लीडर को लगता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गई, एक हिंदू बोलेगा, दूसरा मुसलमान बोलेगा और अपनी वोट की बैंक पूरी कर लेगा।
तो वो लोग इतने आसान और इतने सादे नहीं है। ये औरंगाबाद के साथ बहुत बड़ी हिस्ट्री है, औरंगाबाद के साथ बड़ा इतिहास जुड़ा है। ये औरंगाबाद की यहाँ की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, चाहे मैं हो या और कोई भी हो। जो भी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इस नौजवानों को भड़काने का काम करेगा, चाहे वो हिंदू को भड़काएगा, मुसलमान को भड़काएगा, लेकिन नुकसान तो हमारे औरंगाबाद का ही होगा, नुकसान तो नौजवानों का ही होगा। वो कोई भी नौजवान कोई भी जेल में गया तो नुकसान उसके परिवार का होगा। उसके परिवार के अंदर जब जब भी जो जो चीज होती है वो उसको पालन पोषण उनका करने का काम करता है। ऐसे नौजवान साथियों के ऊपर बेगुनाहों के ऊपर गुने दखल किए गए, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। उनको न्याय और इंसाफ नहीं मिलता, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। अभी इलियास भाई ने बताया कि हमारे पुलिस स्टेशन के काम नहीं होते, हमको पुलिस वालों की तरफ से अन्याय अत्याचार होता है। हमारे पास उन्होंने ये भी बताया कि घाटी के अंदर हमारे पेशेंट को वहां दवा नहीं मिलती, वहां उसका इलाज नहीं होता। हमारे सिल्लोड में तो 4 तालुके के लोग डिलीवरी करने के लिए आते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो राव साहब दानवे के गांव के भी आते हैं। मेरी बात अगर गलत होंगी तो कोई भी माहिती के अधिकार में माहिती ले लो। मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि ये माहिती इसलिए लो, माहिती का अधिकार कायदा इसलिए बनाया गया कि सबसे ज्यादा मराठवाड़े के अंदर डिलीवरी पेशेंट, सबसे ज्यादा बहनें कहां कौन से गांव में आती है तो वो सिल्लोड में आती है। गारंटी से मैं बोल रहा हूं, वो पत्रकार मेरे से ज्यादा होशियार है, तुम ये भी मालूमात लो कि भोकरदन में क्या हाल है, पुलमरी में क्या हाल है, और उसके बाद कन्नड़ में क्या हाल है, सिल्लोड में क्या हाल है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत बाहर की दूसरी तुमको पुलवामा गिलवामा की बातें बता रहा हूं। हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल कर दिया और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कर दिया, तो क्या कर दिया मालूम है आपको कि हिंदुस्तान के 40 अतिरेकी मार दिया। आपने कम बताया, कम लिखा, सच्चाई बताना चाहिए था। अगर यही मैं बोलता तो पूरी अंगार लग जाती, पूरा महाराष्ट्र मराठवाड़े में दंगलें हो जाती थी कि सत्तार बोल रहा है कि भारत के हिंदुस्तान के अतिरेकी पाकिस्तान ने 40 मारा है। वो शख्स के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, उसको क्यों नहीं बोल रहे कि हमारे देश के सिपाहियों का अपमान हुआ है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। ये बात अगर कोई मुसलमान या दलित बोल देता तो तुम दंगल करने से कम नहीं करते। आज जो आपकी आवाज दब रही है वो भी आवाज बताना चाहिए कि हमारे सैनिकों का अपमान किसने किया है। भाई कोई लीडर के ऊपर यहाँ टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमसे अगर ऐसी गलती होती तो हमको कोई माफ नहीं करता, लेकिन उनसे गलती हो गई तो उनको माफ किया जाता है क्योंकि वो सच्चे देशभक्त है। हम बोलते तो देशद्रोही होते, वो बोलते तो देशभक्त रहते। कोई बोलता है क्या साल्यांना, उसका भी कोई हिसाब नहीं देता। कोई बोलतो मी बाप आहे, त्याचाही कोणी घ्यायला तयार नाही। अरे दादागिरी गुंडगिरी किती दिवस चालणार। राजकारणामध्ये राज करताना कारण शोधावी लागतात, पण ती कारण कुटील नको। त्या कारणामध्ये सत्यता पाहिजे, त्या कारणामध्ये न्याय पाहिजे, त्या कारणामुळे लोकांचा भला व्हायला पाहिजे। ते करण्याचं काम करत नाही। तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहेत, अशा शब्दामध्ये तुम्ही बोलल्यानंतर तुमचा धिक्कार करायला पाहिजे। मी सर्व जनतेला बोलतो का आपण त्यांचा धिक्कार करणार का नाही करणार। जो आपल्या देशाच्या सैनिकाचा अपमान करतो त्याचा धिक्कार करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। तो कोण किती मोठा आहे, कोणत्या मोठ्या पक्षाचा आहे, त्याच्यापेक्षा त्यांनी आमच्या देशाच्या सन्मानामध्ये ज्या पद्धतीचे शब्द वापरले आमच्या सैनिकांचे, हे त्यांना शरम वाटायला पाहिजे आणि हे देशभक्त झाले। आता मी राजकारणामध्ये ज्या वेळेस बोलतोय शब्द तर मोजून बोलतोय, तोलून बोलतोय, पुढचे परिणाम पाहून बोलू लागलो। कारण की सर्व समाजाला, सर्व धर्माच्या लोकांना, मानवतेच्या जातीने या ठिकाणी देशामध्ये जगण्याचा, बोलण्याचा अधिकार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या नुसार आम्हाला व्यक्ती स्वतंत्र दिलेला आहे आणि त्या व्यक्ती स्वतंत्र म्हणून मी बोलू लागलो। हे राजकारण ज्या पद्धतीने आज चालू आहे, अनेक लोक ज्यांना तिकीट दिला ते म्हणतात माझा तिकीट मी तुम्हाला देतो। ये किराना दुकान है का, इकट्ठा काट लगे तिकड़े घातला। अरे भाई देश की इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसने आपको टिकट दिया है, अच्छा टिकट है ले लो,
बगैर टिकट की गाड़ी में अब्दुल सत्तार है ना, और तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा, तुम रणछोड़दास बनते होंगे तो मैं लड़ लेता। अपना सीधा साधा मामला है। लड़ना है तो फिर लड़ना है। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितने साल से खासदार है, उसके बजाय कौन उसको गिरा सकता है। जनता को सिर्फ विश्वास होना, जनता को भरोसा होना कि कौन सक्षम उम्मीदवार आज ये जो रावण यहां खड़ा है उसको जला सकता है, तो वो सिर्फ अब्दुल सत्तार जला सकता है। मैं हर साल 5 साल को सिल्लोड के हमारे ग्राउंड में, ये बैठे हैं हमारे सिल्लोड के 3 साथी, यहाँ देवी का अध्यक्ष है, वो लोग बोलते कि साहब आप बाण मारो और वो रावण को जलाओ। मैं बोलता नहीं यार, तुम मारो पहले, बाद में मैं आपके साथ है। बोलते नहीं साहब, तुम ही जला सकते हैं रावण को, और मुझे फिर वो बाण मारना पड़ता है और वो रावण को जलाना पड़ता है। तो यहाँ के भी रावण को जलाना है, और मैं उनको जला रहा है और दूसरे लोगों को चटके लग रहे हैं। ये भी कमाल है, जो जल रहा है उसको चटके नहीं लग रहे, जो दूसरा देख रहा है उसको चटके लग रहे। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून। मैं तो बोला यार, कहाँ से टोल लिए होंगे तो बता दो भाई, मैं वो टोल वापस कर दूंगा, अल्लाह का दिया मेरे पास है। मैं सही बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये पत्रकार के चेहरे बोल रहे हैं कि मैं सच्चा बोल रहा हूं या झूठा बोल रहा हूं। कहां दिए, कब दिए, किसको दिए, सब मालूम है मुझे। महाराष्ट्र के राजकारण में मैं एक ऐसा भुजाल हूं कि जहां भी जाता हूं ठोकर मारता हूं, पानी निकाल देता हूं। सिल्लोड में पानी नहीं था, एक धरण में चर मार दिया और वहां से पानी सारे शहर को पिला दिया। यहां तो समांतर की बात ही चल रही है, अभी तक समांतर आई ही नहीं। आज मैं एक कुछ भाइयों से, एक डेलीगेशन मेरे से आके मिला है, वो मुझे लगता मिसरवाड़ी, वो बोले भाई हमको 15-15 दिन पानी नहीं मिलता है। कुछ हमारे पीछे की झोपड़पट्टी, मेरे घर के पीछे, वो बोलते हैं सब 12 दिन से पानी नहीं आया। आप सोचो कि इस शहर में 12 दिन 15 दिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। खासदार साहब बोले ये मेरी जिम्मेदारी है क्या? मैं बोला पार्टी किसकी है सत्ता पे महापालिका में? कल की बात, विशाल है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, विशाल नहीं होगा क्योंकि उसको मालूम है अपना काम कल हो गया। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये लोग जो राजकारण कर रहे हैं, ये जो राजनीति के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इनका भी हिसाब आपको लेना होगा। नहीं तो फिर मैं आपके सामने और एक बात का ऐलान करता हूं, अगर मुझे गिराने के लिए कोई खड़े रहता होगा तो अगली लोकसभा के बाद होने वाली विधानसभा अब्दुल सत्तार मध्य औरंगाबाद से लड़ाएगा। नहीं तो उन्होंने सिल्लोड से लड़ाना चाहिए। है हिम्मत? कल पूछ लो, ये सारे पत्रकारों को बोलता हूं मैं, उनमें हिम्मत है तो सिल्लोड लड़ाओ, वहां भी अपन दोनों लड़ेंगे। और मैं यहां लड़ता हूं औरंगाबाद मध्य के अंदर, मैं लोगों से न्याय मांगूंगा, मैं लोगों से इंसाफ मांगूंगा कि जो आदमी अपना ईमान धर्म बेच रहा है उसको वोट देने वाले हैं आप। ये पूछने के लिए, ये बोलने के लिए मैं मैदान के ऊपर आया हूं। इतनी हजारों की तादाद में जब लोग जमा होते हैं, सारा ग्राउंड जहां वहां देखो कहीं खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, जब इतने लोग आते हैं तो उसके पीछे उनको राज जानना है, हम क्यों आए हैं यहाँ, सत्तार ने क्यों बुलाया है। तो मैं ये बता रहा हूं कि मुझे अगर किसी ने कोई खरीदी बिक्री संघ होके जाके अगर मुझे लोचने की कोशिश की तो उसका कैसा वहां भेजना, कहां भेजना। मैंने बड़े बड़े काले नागों के जो जहरीले दांत निकाल के भेज दिया और वो सिल्लोड में से बाद में आमदार बनाऊं। इतनी आसानी से आमदार नहीं बनाऊं। मेरे घर में कोई ग्राम पंचायत सदस्य नहीं था। मैं जिस राजकारण से शुरुआत किया हूं, मेरे पास कुछ नहीं, एक नियत था, नौजवान साथी, छोटे छोटे साथियों को लेके लड़ा हूं। वहां तो हमारे पास ऐसा प्रचार यंत्रणा चलाने वाले खासदार साहब हमारे गांव में आए सिल्लोड में। उन्होंने प्रचार क्या किया मालूम है? विकास के ऊपर बात नहीं की, तरक्की के ऊपर बात नहीं की। तुम्हारा यहाँ ठिकानी बोलता हूं इस टाइम से दोस्त,
शिवाजी महाराज पाहिजे का अफजल खान पाहिजे? अरे लोग बोले यार क्या तरक्की की बात कर रहे हैं, वाह होशियार। ये कोई प्रचार हो गया? ये कोई तुम आप बताओ, ये कोई प्रचार का तरीका है कि शिवाजी? अरे वो तो शिवाजी महाराज राष्ट्रीय पुरुष है, पूरा महाराष्ट्र का गर्व है हमको। हम सब लोगों ने, मैंने विधानसभा में बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अरबी समुद्र में बनेगा तो वो महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। ये मांग करने वाला पहला आमदार मुसलमान अब्दुल सत्तार था। वहां तो हरिभाऊ बागडे बोले, सत्तार भाई काय बोलू लागले? मी म्हणलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उंचीच्या बद्दल केंद्र सरकारने एक GR काढला का यांच्यामुळे, या इतक्या उंचीमुळे तो जो समुद्र आहे त्याला धोका निर्माण होऊ शकतो। मी म्हणलं का निर्माण होऊ शकतो? कारण की याच्यापेक्षा जास्त वारे गुजरातमध्ये वाहतात, त्या ठिकाणी पटेल साहेबांच्या पुतळ्याला जितकी उंची आहे त्याच्यापेक्षा जास्त उंची आमच्या महाराजाची असली तर तुम्हाला काय त्रास आहे? जाऊ द्या ना, आपल्याला काय करायचंय? कमाल झाली। आणि इकडे छत्रपतीच्या नावाने कर्जमाफी, छत्रपतीच्या नावाने राज्य करते, फक्त मत घेण्यासाठी आहे का? हे मी जबाबदारीने सांगू लागलो। ज्या वेळेस मी माझ्या विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या वर हे आरोप करू लागलो तर त्यामध्ये सत्यता असेल तरच करता येतं, नाहीतर माझ्या विरुद्ध त्यांनी कोणत्याही कोर्टामध्ये, कोणत्याही सभागृहामध्ये मला बोलून विचारला पाहिजे। कमी त्यांना सांगितल्यानंतर मला त्यांनी बोलू दिला नाही, नंतर त्यांनी माईक माझा बंद केला आणि माझी आणि त्यांचे कमीत कमी 34 मिनिटं भांडण झाली। त्यानंतर सांगितलं आता मी राजीनामा देऊन टाकतो, माझा अपमान झाला। अरे मला तर शरम करा नाना, शिवाजी महाराजांचा अपमान होऊ लागला, तुमच्या अपमानाची काय चिंता आहे मला? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारे या ठिकाणी आमचे मित्र, आमचे नेते, आमचे मार्गदर्शक बाबा आहे। मी बाबाला विचारतो का बाबा अशा पद्धतीने तुमचे ते फार जवळचे मित्र आहेत, कारण की हरिभाऊ बागडे साहेबांनी बाबाची आजकाल लय गुट्टी गुतू लागली। मी आणि ते आम्ही सर्व एक बँकेमध्ये संचालक आहे म्हणून मला माहिती आहे। लोक म्हणतील तुम्हाला कसं काय माहित पडलं? तर तुम्हाला हेही त्यांना बोलावं लागेल बाबा का तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या उंचीच्या बद्दल जो GR निकाला केंद्र सरकारचा, तो वरती काय मुसलमानाचा सरकार आहे का? नरेंद्र मोदीचा सरकार आहे। मग नरेंद्र मोदीला इतकं कळत नाही का? त्याला सरदार वल्लभभाई पाटलाचा जितका पुळका आहे त्याच्यापेक्षा जास्त स्वाभिमान मला छत्रपती शिवाजी महाराजाचा आहे, हे बोलण्यासाठी। राष्ट्रीय पुरुष हे राष्ट्राचे असतात, एक जातीचे नाही, एक धर्माचे नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापुरुष आहेत, घटनेचे शिल्पकार आहेत, ते सर्वांचे आहे। कोणी म्हणाल का आमच्या बापाची जागीर आहे? तर बिलकुल नाही, ते पुऱ्या देशाची जागीर आहे। पुऱ्या देशाच्या माणसाला स्वाभिमान आहे। ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला घटना दिली, बोलण्याचा अधिकार दिला, निवडणूक लढण्याचा अधिकार दिला, आज मी जे आमदार आहे एक अल्पसंख्याक समाजाचा, त्याच्या पाठीमागे घटनेचा अधिकार नसता तर अब्दुल सत्तार आमदार झाला नसता। त्यांनी असं नाही लिहिलं की फक्त हिंदूला उभं राहू द्या, दलितांना द्या, मुसलमानाला बी घटनेच्या 30(1) मध्ये अधिकार दिले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी। आता घटना किती लोकांनी भाजपची वाचली आणि शिवसेनेवाल्यांनंतर, आणि खैरे साहेबांचा तो प्रश्नच नाही, घटना त्याचा काही संबंधच येत नाही, त्याचा कनेक्शन कुठे आपल्याला माहित आहे। आओ चोरो बांधो बारा, आधा तेरा आधा। नगरपालिका सोडत नाही, महापालिका सोडत नाही। एक कोणतरी भाषण दिलं आणि ते महापालिकेमध्येच गुंतलेला आहे। मी बोला वही तो मलाही आहे। समांतर का होत नाही? प्यायला पाणी का मिळत नाही? अंडरग्राउंड ड्रेनेज पूर्ण का होत नाही? 100 कोटीचे रस्ते 1.5 वर्ष का लेट होतात? दुसऱ्याला टेंडर का भरू देत नाही? टेंडर भरणाऱ्यांनी पहिले त्यांच्याकडे जावं, लिमिट मध्ये असलं तर त्यांच्याकडे लाईन क्लिअर होते, लिमिटच्या बाहेर असलं तर मातोश्रीवर जावं लागतं। ही सिस्टीम तुम्हाला माहित नाही। या सिस्टीम मुळे या शहराचा विकास होत नाही, या सिस्टीम मुळे या जिल्ह्याचा विकास होत नाही, कारण की हे टोल वसूल करणारे, या औरंगाबाद लोकसभेला लूटणारे आहेत। हे मी नाही बोलतो, हे हर्षवर्धन जाधव बोलतोय। मी तो फक्त माझ्या तोंडाने त्याचा रिपीट करू लागलो।
कुठे रस्ते बांधले, कुठे रोड बांधले, किती खाल्ले, कुठे काय करलं. एक माणसाने तो कालच बोलला, अरे डामर सुद्धा खाऊन घेतला, कुठे गेला डामर. ते मी नाही बोललो, लोक बोलू लागले. असे महान खासदार धन्य आपण मी. तर या महान खासदाराला इतक्या दिवस तुम्ही निवडून दिलं. आता जरा करपलेली भाकर, काय म्हणतो मराठीमध्ये, आता पलटी मारा. बरोबर, मला कधी कधी कळत नाही. पलटी मारा, मराठी हिंदी बोलणारा माणूस आहे, मराठीचे शब्द कळत नाही म्हणून पाठीमागच्या लोकांना विचारून घेतोय. माझे मित्र आहे पण काही धक्का द्यायला तयार नाही. समोरचे माझ्यापेक्षा जास्त विद्वान आहे, यांना करपलेली भाकर समजते, पलटी मार नाही समजते, पण कोणी उत्तरच दिलं नाही. पाठीमागचे माणसंच देऊ लागले. तर हे जे मी जबाबदारीने बोलू लागलो, हे जबाबदारीने बोलण्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी एकच आहे. कमी निवडणूक लढावी किंवा नाही लढावी हा प्रश्न नाहीये. मी विजय होईल का पराजय होईल याचाही प्रश्न नाहीये. परंतु या औरंगाबादला सक्षम खासदार पाहिजे असेल तर माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला निवडणुकीची परवानगी तुम्हाला द्यावं लागेल. कदाचित माझ्यापेक्षा दुसरा सक्षम असाल तर तुमच्या आदेशाने मी कोणतीही निवडणूक लढणार नाही. हे सांगू लागलो. मी काही पदाचा भोगलेला नाहीये. मी गेल्या 36 वर्षापासून अनेक पदं भोगितलेली आहेत. अनेक पदं माझ्या पदरामध्ये पडलेली आहेत. अनेक लोकांनी मला आशीर्वाद आणि मला मदत केलेली आहे. म्हणून मी त्या पदाचा भोगाने खासदार व्हावं नाही व्हावं हा माझ्यासाठी झिरो विषय आहे. परंतु मी त्या खासदाराला पाळू शकतो हा माझा आत्मविश्वास आहे. माझी आणि त्यांची तुलना करा. जे उमेदवार आहे माझी जातीची तुलना करू नका, माझ्या धर्माची तुलना करू नका, माझ्या ज्या काम करण्याची तुलना करा. कामाचं मूल्यमापन मी केलं असेल या जिल्ह्यामध्ये तरच मला मत मागण्याचा अधिकार आहे, नसता मला मत देऊ नका. मला काम करायचंय, माझ्यावर विश्वास असेल तरच मला हा बोला. मी काही बळजबरी कोणाला विचारायला आलो नाही. मी फक्त 3 मागणी तुमच्या समोर ठेवणार आहे. पहिली कोणती ठेवावी तुम्ही बोला. 3 मागणी अशा आहेत, कमी काँग्रेसचं तिकीट घ्यावं किंवा नाही. 1 मिनिटाची 1 मिनिट सबको मिलेगा, सबको 1 मिनट सुनो ना, 1 मिनट सबको मिलेगा. वो 1 मिनट के अंदर ये पत्रकार अपना वो जो तुम्हारे मन में है इनके कैमरे उल्टे हो जाएंगे. मतलब उल्टे हो जाएंगे मतलब उधर देखने वाले हो जाएंगे. आजा गलत मतलब मत निकालो. तो मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि मैंने लोकसभा लड़ना चाहिए या नहीं. दूसरा ऐसा है कि मैं कांग्रेस से लड़ूं. तीसरा सब्जेक्ट मेरा आखिरी है और वो आपको दिल थाम के, जो मुसलमान है उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोलना है. जो हिंदू है उसको उसके भगवान को ईश्वर को साक्षी रख के, जो बौद्ध है उसको गौतम बुद्ध का साक्षी रख के बोलना है कि मैंने चुनाव अपक्ष लड़ना चाहिए या नहीं. शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा